नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न की और दिसंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल कर्क राशि के अंदर भ्रमण करेंगे पूरे ही महीने और 7 तारीख से वक्र अवस्था में आएंगे। 24 फरवरी तक वक्र अवस्था में है मंगल। बुध जो है वो वृश्चिक राशि के अंदर रहेंगे पूरे ही महीने, मगर 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक बुध भी वक्र अवस्था में आएंगे। शुक्र 2 से 28 दिसंबर तक मकर राशि के अंदर स्थित रहेंगे। सूर्य 15 दिसंबर को धनु राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी कि 16 तारीख से धनु राशि में प्रवेश हो जाएगा सूर्य का। गुरु इस महीने वक्र अवस्था में ही है और शनि मार्गी है। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। धनु लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु, और गुरु आपके 6th हाउस में है, वक्र अवस्था के अंदर है। सूर्य यहाँ पर 15 तारीख के बाद आएंगे। मुझे लगता है कि शुरू के 15 दिन का समय ऐसा रहेगा कि जहां पर एक तरह का कंफ्यूजन रहेगा, मगर जब सूर्य लग्न के अंदर प्रवेश करेंगे और ये भाग्य के स्वामी है, तो वहां से आपको भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा। एक आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, क्योंकि लग्नेश छठे घर में वक्र अवस्था में है। तो ये व्यक्ति को लर्निंग स्किल्स देता है, चीजों को सिखाता भी है, और आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी होती है, इसके अंदर कंफ्यूजन्स होते हैं, मगर सूर्य के आगमन से मुझे लगता है एक पॉजिटिविटी आपके अंदर डेवलप होगी। यहाँ शुरू के 15 दिन का समय थोड़ा सा संघर्षमय ही है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन का स्टेट ऑफ माइंड रहेगा। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। देखिए, द्वितीय शनि बनकर मुख्य रूप से देखा जाए तृतीय भाव में, और शनि के घर में शुक्र यहाँ पर विराजमान है। ये सेविंग्स के स्वामी, और मुझे लगता है यहाँ पर आपको सेविंग्स के अंदर बहुत अच्छी लेवल तक बढ़ोतरी होगी। हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से, हेरिडिटी के बिजनेस से आपको काफी अच्छा लाभ है। मुझे लगता है यहाँ पर लाभ की प्राप्ति होगी, और जो भी सेविंग्स होंगे उनको बहुत सही तरीके से आप अपने कार्य में यूज भी कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं एक ही चीज कहूंगी, शुक्र की वजह से फिर भी ये एक ऐसा समय है कि जहां पर आप परिस्थितियों को बैलेंस कर पाएंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय स्थान में शनि है और शनि मार्गी है। ये टेक्निकली बहुत अच्छा है। यहाँ आप लोगों के साथ कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते हैं। जहां पर आप कार्यस्थल की बात की जाए तो आप बहुत टेक्निकल चीजों का यूज करेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन सेलिंग, बाइंग, इन चीजों के अंदर काफी अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। ये एक ऐसा चीज है कि जहां पर आप बहुत ज्यादा लर्न कर पाएंगे, चीजों को सीख पाएंगे, और ये चीज से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। जहां पर सेलिंग डिपार्टमेंट से लेकर कोई चीजों को टेक्निकली परफेक्ट बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है। तो मुझे लगता है एक बहुत ही बेहतरीन अवस्था है, और ये एक ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाता है ये शनि, और 3rd हाउस के अंदर आपको काफी एनकरेज करता है कि आप नई चीजों को ट्राई करें। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश गुरु जो है वो 6th हाउस में है, वक्र अवस्था में है। देखिए, प्रॉपर्टी संबंधित परिस्थितियों में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा ना कोई विवाद रहेगा। घर के अंदर भी इस प्रकार की परिस्थिति है कि जहां पर विवादित परिस्थिति बनी रहेगी। मन के अंदर वो पीस, वो शांति जो आप चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं घर के या कोई प्रॉपर्टी विवाद के कारण मन में वो अशांति बनी रहेगी। और प्रॉपर्टी संबंधित अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा चेक कीजिएगा। शुरू के 15 दिन मुझे लगता है कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जहां पर बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। और ये समय के अंदर मुझे लगता है कि कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी विवाद जो भी है, जो पहले था, वो खड़ा हो सकता है। तो वहां पर आपको बहुत संयम से, बहुत शांति से इन चीजों को रिजॉल्व करना है।
अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव का स्वामी मंगल बनकर अष्टम भाव में, वो भी वक्र अवस्था में है 7 तारीख के बाद। धनु लग्न वालों के लिए बच्चों से कनेक्टेड कुछ विवाद परेशान कर सकता है। बच्चों की वजह से या बच्चों के जीवन में कुछ समस्या होगी, उसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। 7 तारीख के बाद परिस्थितियां प्रॉब्लमेटिक है। और यहाँ मुझे लगता है कि संतानों की वजह से आपको प्रॉब्लम होगी, उनके एजुकेशन की वजह से हो सकता है या उनके व्यवहार की वजह से हो सकता है। यहाँ पर जो स्पेशली कहा जाए मेडिसिन के और कोई भी प्रकार का मेडिकल का रिसर्च काम करते हैं या उन लाइन के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाभ है, जो लॉ के स्टूडेंट है उनको भी लाभ रहेगा। बाकी मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की तरफ से भटकाव की परिस्थिति है, स्टूडेंट की तरफ से कहीं ना कहीं एजुकेशन के अंदर कमी मुझे नजर आती है, मेहनत में कमी नजर आती है मुझे। तो थोड़ा सा फोकस्ड रह के कार्य कीजिएगा। शेयर मार्केट में इस महीने बहुत सतर्क रहना, मुझे लगता है बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स लाभकारी नहीं होंगे। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है आपके द्वितीय स्थान में है और यहाँ पर गुरु वक्र अवस्था में है। मुझे लगता है कि यहाँ पर थायराइड से संबंधित समस्या और जो भी व्यक्ति के हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं उनको, या बोन से कनेक्टेड इश्यूज है, उन लोगों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय कुछ मानसिक परेशानियों की वजह से हेल्थ पे उसका इफेक्ट आ सकता है। स्टमक रिलेटेड कोई भी इश्यूज है तो भी अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा। लोन संबंधित मुझे लगता है कि जो भी लोन लेंगे बहुत लंबे समय के लिए होगा। और बड़ी चीज ये है कि मुझे लगता है प्रॉपर्टी संबंधित अगर लोन करते हैं तो यहाँ पर कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड 12th हाउस में वक्र अवस्था में है। मुझे लगता है कि इस समय के अंदर बुध का वक्री भ्रमण मैरिड लाइफ के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जो भी गृहस्थ जीवन के अंदर है उसमें कंटिन्यूअस विवाद बने रहेंगे, और अगर कोई भी विवाद पहले से चल रहा है तो इस समय में मुझे लगता है वो विवाद बढ़ सकता है। जो ऑलरेडी मैरिड है उनमें भी मनमुटाव की परिस्थिति मुझे नजर आती है। शुरू के 16 दिन के लिए गृहस्थ जीवन को बहुत ज्यादा केयरफुली आप अपने स्वभाव को हैंडल कीजिएगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं पर भी वाणी का गलत प्रयोग, अगर आपने कहीं पर भी लैंग्वेज का कोई गलत उपयोग करते हैं कहीं आपके रिलेशनशिप में, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। और मुझे लगता है कि इस समय के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अपने गृहस्थ जीवन को सही से चलाएं। यहाँ पर जो भी लोग मैरिज फाइनलाइज करना चाहते हैं, मुझे लगता है ये समय बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। तो कहीं पर भी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे भी ले जाना चाहते हैं तो कुछ हैंगिंग पोजीशन हो सकती है, कहीं पर आपको डिलेस का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की। देखिए 8th हाउस में मंगल वक्रावस्था में, शुक्र मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर है। ये एक ऐसी पोजिशनिंग है कि जहां पर मुझे लगता है कि मंगल की जिस अवस्था में ये है तो ये बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड बना देता है। बहुत ज्यादा व्यक्ति परिस्थितियों को लेकर अपने अंदर तक चीजें रखता है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो अपने रिएक्शंस को बहुत ज्यादा सोच समझ के यूज कीजिएगा। यहाँ पर अगर कहीं पर भी आप बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, शुरू के कहते हैं ना 7 से लेके 16 तक जहां पर बुध भी वक्री और मंगल भी वक्री है, तो ये समय थोड़ा सा हार्डशिप वाला है, जहां पर आप बहुत जल्दबाजी करेंगे या बहुत ज्यादा कहीं पर भी आप रिएक्ट करते हैं तो वाणी पे बहुत संयम रखना होगा। मंगल यहाँ पर काफी डिस्टर्बिंग है, तो यहाँ मुझे लगता है रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा आप कंट्रोलिंग रहेंगे, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा ब्लंट रहेंगे। तो अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल रखना है जहां तक रिलेशनशिप की बात हो, जहां तक फैमिली डिस्प्यूट्स की बात हो। अब बात करते हैं आपके 9वें भाव की। नवमेश लग्न में आएंगे। शुरू के 15 दिन के लिए 12th हाउस के अंदर है, बाद में आपके लग्न के अंदर आएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस रीगेन करने वाली सिचुएशन होगी। 16 तारीख से मुझे लगता है कि आत्मविश्वास और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका बनेगा। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन में बढ़ोतरी होगी, कुछ स्पिरिचुअल यात्राएं भी हो सकती है 16 तारीख के बाद।
और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आपका बढ़ सकता है। यहाँ भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा और मुझे लगता है अगर कोई एजुकेशन भी लेना चाहते हैं टीचिंग संबंधित या पीएचडी करना चाहते हैं तो 16 तारीख के बाद कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th लॉर्ड 12th हाउस में वक्र अवस्था में। इस समय में कोई भी करियर में बदलाव, करियर में चेंजेस मुझे लगता है कि फायदे कारक अवस्था नहीं है। जो है जहां पर स्थित है वहीं पर रहकर कार्य कीजिएगा। बहुत ज्यादा करियर में चेंजेस, बहुत ज्यादा करियर में बदलाव शुरू के 16 दिन में तो बिल्कुल ही नहीं करने हैं। 16 तारीख के बाद फिर भी आप सोच सकते हैं। कहीं पर भी आपने अगर इंटरव्यू भी दिया है तो मुझे लगता है कि 2 से 3 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, मगर 16 तारीख के बाद परिस्थितियां फिर भी बेहतर है और मुझे लगता है कि वहां से आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। और यहाँ 10th हाउस की पोजीशन को देखते हुए आप सोचेंगे कि शायद ये छोड़ के कुछ और कर लेते हैं और इस तरह के माइंड में काफी स्ट्रगलिंग विचार आएंगे, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी किसी चीज को लेकर। मुझे लगता है कि इस महीने तो आपको जो भी है वहीं पर स्थित होकर कार्य करना है। बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज को अवॉइड कीजिएगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड 2nd हाउस में। देखिए ये एक बहुत अच्छी अवस्था है कि कहीं पर भी रुके हुए पैसे हैं वो डेफिनेटली आपके वापस आएंगे। एक इनकम, एक सेविंग्स के लिए पॉजिटिव अप्रोच आपको दिखेगा। आज आप कुछ हद तक पैसे सेव भी कर पाएंगे और ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर बिजनेस से अगर आप कनेक्टेड है तो वहां आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं 12th हाउस की। देखिए 12th लॉर्ड आपके अष्टम भाव में है, तो फॉरेन लैंड से संबंधित अगर कोई वीजा का फाइल रखा हुआ है तो यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नजर नहीं आती है, क्योंकि 7 तारीख से जो अवस्था है मंगल भी आपका वक्री है और बुध 16 तारीख तक वक्री है। तो इस महीने एक स्ट्रगलिंग अप्रोच रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज को लेकर परेशानियां होगी और मुझे लगता है कि यहाँ ईमेल राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो सकती है। 2 से 3 बार चेक करना है। मगर फॉरेन लैंड से संबंधित अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो वहां पर थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस है। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि बुध का वक्री भ्रमण जिस प्रकार से है तो करियर से रिलेटेड बहुत बड़े रिस्क मत उठाइएगा, मगर जो कर रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। शुरू के 16 दिन कोई भी प्रकार का आप लीगल केस है तो वहां पर ज्यादा सतर्क रहना है और कहीं पर भी आप लीगल मैटर में और कोर्ट केसेस के अंदर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो क्योंकि 12th लॉर्ड भी वक्री है तो मैं कह सकती हूँ लीगल मैटर में तो आपको पूरे ही महीने 7 तारीख के बाद आपको सतर्क रहना। मुझे लगता है कि यहाँ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है तो बहुत रिएक्टिव होना, झगड़े करना या कहीं पर भी डिस्प्यूटेड अवस्था में पड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो यही है कि जो आप करते हैं पॉजिटिवली करते रहिए, उसमें आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। मगर कहीं पर भी आप मंगल की वक्री अवस्था की वजह से या बुध की वक्री अवस्था की वजह से कोई ऐसे डिसीजंस लेते हैं या कहीं पर भी डिस्प्यूट में या झगड़े में पड़ते हैं तो ये समय आपको नुकसान देगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, किसी भी लीगल मैटर के अंदर आप अगर हैं ऑलरेडी तो वहां पर ईगो क्लैश में नहीं पड़ना। और दूसरा के कहीं पर भी आपका कोई भी रिलेशनशिप का हो या कहीं कोर्ट केसेस का कोई मैटर हो तो भी आपको बहुत शांति से चीजों को और परिस्थितियों को हैंडल करना है। यहाँ आप रिएक्टिव होंगे तो परिस्थितियां आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा देगी, क्योंकि लग्नेश भी वक्री है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।